नाज़रीन, एशिया टाइम्स से मैं ज़ुबैर खान सईदी एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर मौजूद हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में स्थित एक मारूफ यूनिवर्सिटी है और यहाँ का एक कल्चरल एक फेस्ट चल रहा है। यहाँ पे एक सकाफ़ती मेला यहाँ पे इस वक्त जारी है। इस सकाफ़ती मेले में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ का ये इंस्पायरो 2019 का ये इनका एक इंस्पायरो हो रहा है। इसमें क़िरात कंपटीशन भी है, इसमें नात कंपटीशन भी है, इसमें डिबेट कंपटीशन भी है और इसमें एसे राइटिंग कंपटीशन भी। ये मुख्तलिफ अलग अलग हॉल्स में और अलग अलग रूम्स में सारे प्रोग्राम इस वक्त जारी हैं। हम अपने नाज़रीन को वहाँ तक ज़रूर लेके जाएंगे। मैं इनकी पूरी तफसील बता दूँ। स्लोगन राइटिंग का कंपटीशन भी चल रहा है और ट्रेजर हंट का भी कंपटीशन चल रहा है और बैतबाजी का भी प्रोग्राम होना है। उसमें फूड फेस्टिवल भी है और कैलीग्राफी का भी इसमें एक खाका एक गोशा है। ये तमाम चीज़ें इस एसोसिएशन की जानिब से बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त इस फेस्ट के जो सब्जेक्ट एसोसिएशन है जामिया की, इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ आप बताएं कि इसका क्या मकसद है। और हम ये चाहते हैं कि एक मोहब्बत का पैगाम जाए, एक अमन का पैगाम जाए। हमारे ये जो फेस्ट हम कर रहे हैं इसमें हमने क्विज़ कंपटीशन, डिबेट और नात और इसके बाद बैतबाजी है। इसके बाद हमने तमसीली मुशायरा रखा है और उस पर एक हमने सेल्फ कंपोज पोइट्री को रखा है कि नई नस्ल जो तख्लीक कर रही है और वो ख़ुद लिखती है तो हम खुद उसको परवान चढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। फेस्ट हमारा पूरी यूनिवर्सिटी के तलबा इसमें शरीक होते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 450 से 500 बच्चों ने पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर्ड करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी हिजाबी हूँ और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ और मुझे लगता था कि यहाँ पे मदरसे के लड़के ज़्यादा ही होंगे, लेकिन ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ पे मेजॉरिटी में गर्ल्स हैं और सबके सब हिजाबी हैं। तो भी हमने जितने भी इंतज़ाम किए हैं इसमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा का ही वक्त लगा, कम का नहीं लगाया। और एक चीज़ जो हम ये जितनी भी हम डेकोरेशंस देख रहे हैं, जितना भी मैनेजमेंट का काम है, उसमें मैं ये सोचती हूँ कि अगर लड़कियाँ नहीं होती तो ये काम होता ही नहीं। इतना बड़ा उनका रोल है। उन्होंने एक एक चीज़ अपने हाथों से हैंडमेड बनाई है, उस पर टाइम लगाया है और अपनी क्लासेस को मैनेज किया है। हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और जो कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो भी उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स की गाइडेंस हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। साथ मैंने अपने हिजाब को एक आर्टिकल ऑफ अटेंशन नहीं बनाया। मॉडेस्टी इज़ नॉट जस्ट अ क्लोथिंग, इट्स द वे यू बिहेव। और सबसे पहले हया आपकी आँखों में होती है, आपके रवैये में होती है। जिस दिन वो रवैया आपका सुधर गया, कोई इंसान आपकी बेइज्जती करने से पहले 10,000 बार सोचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी अच्छी कुछ बातें हमें मालूम हुई। एक सवाल मेरे जहन में जो बाकी रह गया था, ये जो रंगोली जो आपने बनाई है, ये अगर इसके बारे में हम मुताला करें तो ये एक हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, ये उनकी तहज़ीब का कहीं ना कहीं हिस्सा है। इस्लामिक स्टडीज़ का ये शोबा है और रंगोली को मुस्लिम लड़कियों ने इतनी खूबसूरती से बनाया है। ये इंस्पिरेशन इसका कहाँ से मिलता है और ये किन बच्चियों ने बनाया है? हम इस्लाम के तो मुस्लिम तो हम है, देश तो हमारा इस्लाम है ही, लेकिन हम इस वक्त बाशिंदे जहाँ का है, कल्चर, हम उसको जो चीज़ उसमें हलाल है हम उसको फॉलो कर सकते हैं पूरी तरह। उसमें हमें, अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों का दिल हमारे लिए नरम हो, इस्लाम के लिए नरम हो, तो हमें अपना हिस्सा, अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी तरह से हम करें। तो ये एक तरह से रिस्पेक्ट है उन लोगों को जो खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें कुछ हम ये नहीं सोचते कि ये हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कुछ नहीं, इससे फ़र्क पड़ता। हमारे इस डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं लेकिन वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं। इनको एक मौजू पे पेंटिंग करना है जिसका नाम है सेफ़ नेचर पे ये काम कर रहे हैं। तो ये अपने मन की जो इनके अंदर क्रिएटिविटी है, इनके अंदर, वो इस शीट पे निकाल के वो दिखाएंगे कि हमने क्या किया है। तो इसी तरह से पेंटिंग बहुत तरह से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यही टॉपिक हो, आप हर तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन इनका मौजू था ये कि हमें पेंटिंग बनानी है। और जो हमारा चल रहा है, ये मौसम को लेके आजकल बहुत दिक्कत आ रही है, पानी का शॉर्टेज बहुत होने लगा है, लोग वेस्ट करने लगे हैं, पेड़ों की कोई नशोनुमा नहीं हो रही, किस लिए कि हम उनको काट ले रहे हैं। तो उसी पे ये लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं और आप देखिए कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये बच्चे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया एशिया टाइम से बात करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ जो बज़्म तलबा है, जिसके
जो इस पूरे इवेंट को, सकाफती मेले को जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है, उसके एडवाइज़र डॉक्टर अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसकी तैयारियों के लिए आप क्या लाएअमल आप मुरतब करते हैं और तैयारियां आप ये कब से शुरू करते हैं, और इस मकाम तक इस्लामिक स्टडीज़ के शोबे को लाने में आपने क्या रोल प्ले किया है डॉक्टर अरशद साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तालीम सिर्फ निसाबी सरगर्मियों का नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं और निसाब के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर जो सरगर्मियाँ होती हैं, उन सब को मिला करके तालीम एक मुकम्मल कोर्स बनता है। तो शुबे इस्लामिक स्टडीज़ जब से हम लोग कम से कम यहाँ पे आए हैं, 90s में आए थे, उस वक्त से इतना एक्टिव तो नहीं होता था, मगर ये कि कुछ ना कुछ हम निसाबी सरगर्मियाँ होती थी। जब हम लोगों को ख़ुद मौका मिला यहाँ पे आने का, तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे दूसरी यूनिवर्सिटियों में, दूसरे कॉलेजेस में, या हमारी ख़ुद अपनी यूनिवर्सिटी की दूसरी जगहों पे बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमारे यहाँ भी उनको क्यों ना आजमाया जाए। तो हम लोगों ने इस बात की कोशिश की, और उसमें मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे शोबे के जो भी असातिज़ा हैं, हमारे सीनियर असातिज़ा हमेशा जो है शोबे के जो सरबराह रहे हैं उन लोगों ने, और शोबे के जो दूसरे असातिज़ा हैं जो मेरे साथी हैं, उन सब ने मिल कर के इसमें जो है मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से ये इवेंट रोज़ बरोज़ आगे बढ़ता रहा। पिछले 7-8 साल से मैं इसको देख रहा हूँ बज़्म तलबा को, और इसमें जो रोल है वो मेरे ख़ास तौर से जो जूनियर साथी हैं, खालिद साहब हैं, उमर साहब हैं, और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं शोबे के, उन सब का इसमें बड़ा रोल रहा है। उन लोगों ने नई नई चीज़ें की हैं, और एक चीज़ जो मुझे हाल में नज़र आई वो ये कि तलबा के अंदर ख़ुद इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का जो है जोश और जज्बा बढ़ा है, जो एक खुशाइंद बात है, और जो शायद जो है इस्लामिक स्टडीज़ को आज के ज़माने में शायद ज़्यादा बामाना भी बना रहा है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद तहसीन जमा हैं। आप एडवाइज़र के असिस्टेंट के तौर पर इस पूरे फेस्ट में रूह रवां की हैसियत निभा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो आपने इवेंट किया है, तो इतने जो अखराजात हुए हैं, तो इसका कोई आप फिनांस के बारे में क्या आपस में आप कलेक्शन करते हैं, या इसके पीछे आपको कोई स्पॉन्सर भी हासिल होता है? ज़रा इस पर आप रोशनी जरूर डालें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इतनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए इन तमाम चीज़ों को सजाया डिपार्टमेंट को, और बहुत ही सालों से ये इंस्पायरो मना रहे हैं, और इस साल जो है तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब ये जाहिर सी बात, अब इतना देख रहे हैं रंगीन माहौल, तो इसको सजाने में भी बच्चों ने अच्छा पैसा खर्च किया। अक्सर ये रहता था कि बच्चे कंट्रीब्यूशन करते थे, और कुछ जो है बच्चों का जो स्टूडेंट फ़ंड जमा होता था उससे हम ये प्रोग्राम करते थे। लेकिन हमारे इस क्रिएटिविटी को और हमारे प्रोग्रामों को देखते हुए कुछ अहले खैर हज़रात ने भी हमारी मदद की है, जिसमें मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिलाल आज़मी का। इनका सिंगापुर में आज़मी रेस्टोरेंट चलाते हैं। इनके ख़ानदान के भी बहुत सारे अफराद यहाँ से पढ़ कर जा चुके हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है इसके अंदर। इसके बाद एक आशियाना रेसिडेंसी, उसमें अहसन ख़ान है, उन्होंने भी हमारी मदद की है। और एक शिंजे रोब्स, ये इस्लामिक कपड़ों का जो है बिज़नेस है इनका, इसमें मोहम्मद हसन जो हमारे से स्कॉलर भी हैं, और इसके जो है वो पार्टनरशिप में भी उनके चलता है। उन्होंने भी बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया। जो टी शर्ट्स हैं वो सब शिंजे ने ही बच्चों को दी हैं। तो इन तमाम स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अपने उन वॉलंटियर्स का कि जिन्होंने अपनी मेहनत इसमें दिखाई और इसको चार चांद लगाया इस प्रोग्राम को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एशिया टाइम्स से बात करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।